दोस्तों यहाँ पे इंडसइंड बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो अभी हम लोग चल के यहाँ पे इंडसइंड बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के नंबर देखेंगे कि क्या नंबर निकल के आ रहे हैं कंपनी के, और साथ में हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये भी समझेंगे कि भाई अगर हम लोगों को इंडसइंड बैंक बाई करना है तो किस लेवल पे बाई करना सही रहेगा। तो चलो अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट बात कर लेंगे, बट पहले यहाँ पे एक बार थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझ लेते हैं। अभी देखो मैं सीधा बोलूंगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी देखिए वीकली चार्ट में मैं आ चुका हूं। वीकली चार्ट में थोड़ा समझ लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि 30 जुलाई 2018, आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 30 जुलाई 2018 को इंडसइंड बैंक था दोस्तों 2038 रुपीस के आसपास, और इसी लेवल पे क्या फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलर्स ने स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल दिया। ठीक है, नीचे की तरफ ढकेलने के बाद दोबारा सेम उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, अगेन उसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से आप लोगों को इंडसइंड बैंक क्या करता हुआ नजर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके वापस से सेलर्स ने स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल दिया। उसके बाद देखिए वापस इसने 2 बार कोशिश किया उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन दोनों बार क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया और सेलर्स ने क्या कर दिया, स्टॉक को नीचे की तरफ आप लोगों को ढकेलते हुए नजर आए। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आया, नीचे नियर अबाउट 250 रुपए तक आया। फिर उसके बाद वहां से तेजी किया। तेजी करने के थोड़ा सा पहले ही आप देखेंगे यहां पर उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करके आप लोगों को स्टॉक को वापस से नीचे की तरफ देखने को मिला। तो अभी देखिए जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बाई करने के बारे में सोच रहे हैं इंडसइंड बैंक को, तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर ये ऊपर की ट्रेंड लाइन को, यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, जो कि ऑलमोस्ट यहां पे मैं बोलूं तो 1200 रुपए के आसपास बनता है, 1150-1200 रुपए के आसपास अगर इंडसइंड बैंक यहां से निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो इंडसइंड बैंक को। अभी शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात कर लेता हूं कि भाई देखो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो डेली में बात करूंगा, डेली कैंडल में। तो अभी देखो शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात कर लेते हैं जो इंडसइंड बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी देखिए शॉर्ट टर्म में आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बात कर लूं तो दोस्तों आपको समझ में आएगा 24 सितंबर 2020 को इंडसइंड बैंक आता है 495 के आसपास और इसी पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को तेजी देखने को मिलती है, वापस उसी लाइन पे आता है, सेम सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद वापस से बायर्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ तेजी दिखाते हैं। उसके बाद तीसरी बार आता है, सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को तेजी देखने को मिलती है। फिर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होते ही दोस्तों आप लोगों का ये स्टॉक जो 950 रुपए के आसपास था वो आ जाता है सीधे 819-820 रुपए के आसपास आप लोगों को भागता हुआ नजर आ जाता है। ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट के आसपास आप लोगों को यहाँ पे इंडसइंड बैंक भागता हुआ नजर आता है। अभी वापस से ऊपर की तरफ तेजी शो कर रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में जिनको बाई करना है, किस लेवल पे बाई करना सही रहेगा। अभी देखो इंडसइंड बैंक में आप लोगों को एक चीज पता होगा कि दोस्तों ये देखो 819 रुपए की ये जो लाइन है, इस लाइन को ध्यान से देखना। यहां पर पहली बार आया है इंडसइंड बैंक, क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को तेजी देखने को मिली। वापस से दोबारा आया सेम उसी लाइन पे, वापस से क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद तेजी देखने को मिली। तीसरी बार आया सेम उसी लेवल पे, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को तेजी देखने को मिली। तो क्या अभी 934 पे बाई करना सही रहे? देखो क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा भी रहे, लेकिन हम लोग इस लेवल पे बाई नहीं करने वाले, ये चीज तो समझ में आ गया। या तो ऊपर की ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वीकली ट्रेंड लाइन है, या तो ये 1150 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाई करके चलेंगे, या तो हम लोग यहां से वेट करेंगे कि 819 रुपए के आसपास हमें वापस से ये इंडसइंड बैंक देखने को मिले, तो ही हम लोग यहाँ पे बाई करने के बारे में सोचने वाले हैं। तो अभी समझ में आ गया होगा कि आप लोग को किस लेवल पे बाई करना है। चलो अब कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट के नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, क्योंकि ये रिजल्ट जो होते हैं भाई 1-2 दिन के लिए स्टॉक को तेजी मंदी शो करते हैं, बाकी स्टॉक को चलना अपनी ही चाल है। देखो इंडसइंड बैंक का क्वार्टर 4 रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 876 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ क्वार्टर 4 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 302 करोड़ रुपए के आसपास यहां पे इंडसइंड बैंक को प्रॉफिट हुआ था। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो यहां पे 2.5 से गुना यहां पे ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज का होता हुआ नजर आया।
इंडसइंड बैंक का, और जिसकी वजह से दोस्तों अगर इंडसइंड बैंक में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को लगातार यहाँ पे डेली कैंडल में तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी देखिए रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो हो सकता है स्टॉक एक दो दिन और आप लोगों को भागता हुआ नजर आए। तो ऐसा नहीं है कि भाई भागता हुआ आएगा तो हम लोग तुरंत बाई कर लेंगे, हम लोग अपने लेवल्स पे अड़े रहेंगे। अगर वो लेवल मिलेगा तो बाई करके चलेंगे, नहीं तो भाई बहुत सारी स्टॉक है, हम लोग किसी भी स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे, और हाँ, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।